2 किलोमीटर पहाड़ी है ऊपर ऊंचाई की, वहाँ से गोली बरसाना। बिट्टू भाई वो तो कह रहे हैं दोषी आप हो, वीडियो चला था आपका एक, जिन्होंने मुझे 4-5 दिन पहले से धमकी देनी चालू कर दी कि तेरी हत्या करेंगे, तेरे टुकड़े करेंगे, तू एक बार मेरे बात में आके दिखा, तेरी छिद्दी कर देंगे। बड़ा गंभीर मुद्दा है ये। गंभीर मुद्दा है। क्योंकि आपको दोषी माना जा रहा है उस पूरी वारदात का। ये माना जा रहा है कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की वीडियो आई थी जिसके बाद हम भड़क गए। अच्छा, भड़क गए। मोनू मानेसर जी ने क्या गलत बोल दिया? इसके पीछे विदेशी तक और जमायते हिंद, मैं वही आ रहा हूं। मैं दारुल देवबंद, ये सारी चीज पहले से पीछे से सुनिश्चित तरीके से षड्यंत्र था। मैं आर्मी किस लिए बनाई? आर्मी तो फौज में होती है, ये कौन सी आर्मी के मेव आर्मी बनानी पड़ गई? आपकी भी तो सेना है, गौ रक्षा बजरंग सेना। वो रक्षा है हमारी तो जी। 1 महीने पहले भी इन आता थे, इन्होंने मेरे पे हमला करा, मेरी गाड़ी की शीशा तोड़ दिया, 3 गोली चलाई। दिखाओ, ये दिखाता हूँ आपको। दिखाओ, आओ, ये दिखाओ, देखो ये आपकी एम्बुलेंस है? ये मेरी गाड़ी है सेवा की, जो ये शीशा तोड़ दिया। 1 महीने पहले भी मेरे पे हमला किया। तो ये आपकी गौ रक्षा बजरंग फोर्स आपने जो बना रखी है, ये मेरी गाड़ी तोड़ी, एम्बुलेंस है एक तरह से। नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद हूँ फरीदाबाद का संजय एनक्लेव, और संजय एनक्लेव का अटल चौक, और अटल चौक पर बिट्टू बजरंगी का ठिकाना। जान रहे होंगे बिट्टू बजरंगी का नाम आज पूरे देश के अंदर, न केवल हिंदुस्तान बल्कि आसपास के देशों में एक घटना के बाद से मशहूर हुआ है। बिना किसी भूमिका के सीधे चर्चा करेंगे। बिट्टू भाई कब से गौरक्षा के क्षेत्र में आए? आपने ये लगाया हुआ है गौरक्षा का, गौ माता का लगा हुआ है जो बचाया जी, कब से शुरू किया? मैं 25 साल से गौ माता का और लव जिहाद का और धर्मार्थ और परमार्थ का काम कर रहा हूँ। 25 वर्षों से लगातार निरंतर काम कर रहा हूँ। जब आप बिट्टू बजरंगी को देखेंगे या नाम सुनेंगे तो कोई सोच सकता है कि शायद कोई नई उम्र का कोई लड़का होगा, लेकिन जब इस चोले को आप देखेंगे, भगवा चोला, सिर पर बाल नहीं, उम्र लगभग 46 वर्ष, और विवाह किया नहीं, समाज और धर्म की सेवा में लगे हुए हैं, यही कहेंगे बिट्टू भाई? जी। बहुत चर्चा में है आप, कारण क्या है? चर्चा का हमें शौक नहीं है, मैं तो 25 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर दूसरे पक्ष के लोग सारा दोष मेरे पे मरने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उन्होंने घिनौना कृत्य किया उससे बचने के लिए मेरे पे दोष मर रहे हैं, और वो बचने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पे वो दोष मर के हम साफ हो जाएं। लेकिन हमारी पुलिस, हरियाणा सरकार, हमारे गृह मंत्री जी, उन्होंने छापेमारी की और चालू हुई है उनका पूछताछ सभी लोगों से। FIR दर्ज करी 146 और उनकी धरपकड़ जारी है। और उन्होंने बोल दिया, हमारे गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी ने, अनिल जी ने, कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिट्टू भाई वो तो कह रहे हैं दोषी आप हो, वीडियो चला था आपका एक। हाँ, उनके बोलने से नहीं है, वीडियो चला था मेरा, मैं मानता हूँ, लेकिन वो वीडियो सबसे पहले तो हमारे साथ लेडीज, माताएं, बहनें, बच्चे सभी शोभा यात्रा में शामिल हुए, और वो शोभा यात्रा हर वर्ष होती है, तो ये अभी पहली यात्रा नहीं थी। पहली बात तो कोई अपने साथ अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने बहन बेटी को साथ ले जाकर क्या वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करेगा? बस में हम गाने बजाने के साथ आप गए और वहाँ पर जाकर हमने पूजा अर्चना की, और वहाँ पर आप गए थे वहाँ? हाँ जी, मैं। आप पहुँचे थे वहाँ पर? पहुँचा नहीं था, साक्षात वहीं था मैं। आप साक्षात खुद वहीं थे? बिल्कुल वहीं था, पूरे प्रोग्राम में पूरा हमने नरसंहार हमने पूरी आंखों से देखा। मतलब आप मौके पे मौजूद थे? जी, हम गए थे, मैं तो 10-12 गाड़ियाँ मैं भी ले गया था। अच्छा, अपने कार्यकर्ताओं। बिट्टू भाई उसमें बाद में आएंगे, वो वीडियो डालने की जरूरत क्या थी? जी, वो वीडियो हम सब इकट्ठे हो गए, एक टोल पड़ता है यहाँ पाली में जी, वहाँ पर इकट्ठे हुए, तो सभी अपनी अपनी लाइव बना रहे थे, कार्यकर्ता जैसे बनाते हैं उत्साह के साथ। लेकिन मैंने वो वीडियो उन लोगों के लिए डाली जिन्होंने मुझे 4-5 दिन पहले से धमकी देनी चालू कर दी कि तेरी हत्या करेंगे, तेरे टुकड़े करेंगे, तू एक बार मेरे बात में आके दिखा, तेरी छिद्दी कर देंगे। इस तरह की घटनाओं को लेकर मुझे ना बहुत गंदी गालियाँ देना, इस तरह से मुझे, अभी मैंने काफ़ी मीडिया को दिखाया भी कि उनके लाइव
वो धमकी आई तो मैंने एक दो को सुनाया अभी। उन वीडियोस का इनपुट था आपके पास कोई, किसने डाले? हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी और फ़ोन नंबर भी है। तो आपने शिकायत की थी उस टाइम पुलिस से? बड़ा गंभीर मुद्दा है ये। हाँ, गंभीर मुद्दा है। क्योंकि आपको दोषी माना जा रहा है उस पूरी वारदात का, ये माना जा रहा है कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की वीडियो आई थी जिसके बाद हम भड़क गए। अच्छा, भड़क गए। मोनू मानेसर जी ने क्या गलत बोल दिया? मोनू मानेसर ने ये बोला कि सभी भाई सनातनी हिंदू भाई शोभा यात्रा में शामिल हो। क्या ये पाप है? इसमें कौन सा जुर्म कर दिया? कोई जुर्म नहीं था, ठीक बात है। लेकिन ये सारी उनकी साजिश थी। 15 दिन पहले से ही उन्होंने एक वीडियो वायरल करी थी यूट्यूब पर, जितने मेवाती चैनल आप देख लेना, कि अब की बार जैसे मोमन खान ने सदन में बोला था कि प्याज फोड़ेंगे, अब की बार तुम आके दिखाना। लेकिन अब की बार जितने यूट्यूबरों ने मीटिंग पंचायत करी वहाँ के समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने, उन्होंने कहा कि प्याज फोड़ के दिखाओ। तुम बोलते ही और बार, तुम फोड़ के दिखाओ। वहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों ने मोमन खान को बोला? नहीं, मोमन खान अन्य लोगों ने, अच्छा, वहाँ के लोगों ने हमारे लिए तुम प्याज फोड़ के दिखाओ। तुम बोलते ही हो कि प्याज फोड़ेंगे, तो फोड़ के दिखाओ। तो इस तरह की चीज को लेके उन्होंने हम पे हमला किया और प्याज फोड़ दी। उनकी सोच से, उनकी सोच थी, जो उनका कहना था, मतलब प्याज फोड़ने का मतलब ये है कि अगर आप लोग वहाँ जाते हैं तो मतलब झगड़ा हो, ये सब कुछ जो हुआ, यानी कि प्याज फोड़ने का मतलब ये था। 15 दिन पहले से ये सारी घटनाएं चल रही थी। तो प्याज फोड़ने की बात तो मोमन खान ने विधानसभा सेशन में कही थी। हाँ, वो उसके बाद वीडियो चली है उसकी दोबारा जी, कि प्याज फोड़ने की बात बोलते हैं लेकिन फोड़ते क्यों नहीं है, आप फोड़ के दिखाओ। तो सभी लोग इकट्ठे होके वहाँ पर, अभी रैली से 4 दिन पहले, हमारी जो शोभा यात्रा 4 दिन पहले मेव आर्मी बनाई उन्होंने जी। मेव आर्मी आप पेज पे देख लेना। मेव आर्मी किस लिए बनाई? आर्मी तो फौज में होती है, ये कौन सी आर्मी है कि मेव आर्मी बनानी पड़ गई? आपकी भी तो सेना है, गौ रक्षा बजरंग सेना, वो रक्षा है हमारी तो जी। उनको 4 दिन पहले मेव आर्मी बनाई। आप देखो ना मेव आर्मी में वो मीटिंग कैसी कर रहे हैं। हमारी देखो कि हम गाय माता को बचा रहे हैं, नाले से निकाल रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं उसमें मेव आर्मी में कि आने दो इंशाअल्लाह, नारे तकदीर, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये सारी ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। और खुफिया एजेंसी ने भी माना है कि ये आधे घंटे की योजना नहीं हो सकती। कि मान लो बिट्टू ने बोल दिया, क्या वो तैयार बैठे थे बंदूक गोली लेके? इतनी अच्छा, बोला क्या था आपने उस वीडियो में? मैंने उनके लिए बोला था जो मेरे को माँ बहन की गाली धमकी दे रहे थे, काटने की बात करते, तो उनके लिए बोला था। जो बोला था मैंने, जो वायरल हो रहा है, मैं आ रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता इस बात को। ठीक है, और मेरे पे अगर मैंने गलत टिप्पणी की तो मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ। 31 तारीख को वो थी, मेरे पे अगले दिन मुकदमा दर्ज हुआ IT एक्ट में, जो भी उस वीडियो को लेकर के। उस वीडियो को लेकर, अच्छा, ठीक है। फरीदाबाद पुलिस ने, और मैंने कोर्ट के द्वारा कोर्ट ने मुझे जमानत दी है। अच्छा, आप उसमें जमानत पे एंटीसिपेटरी या बेल पे हैं? बेल पे हूँ, पक्की बेल पे। हाँ, जो भी है, यानी कि मैं बेल पे हूँ। यानी कि जो उस वीडियो के मामले में आप बेल पर हैं। लेकिन वहाँ के लोग क्यों भाग रहे हैं? घरों को छोड़ के पहाड़ों पे क्यों रह रहे हैं? क्यों अपने ठिकाने बदल दिए? हमारी तरह सामने बैठे, मोमन खान कहाँ छुपा हुआ है? वो सामने आए, मीडिया से बात करे, प्रशासन से बात करे, अपना पक्ष रखे। सारे जितने क्यों भगे दौड़ रहे हैं? इन सभी ने उकसाने का काम किया, टायर जला के लोगों को फेंकना, हमारी 200 गाड़ी जलाना, माता बहनों पे अभद्र व्यवहार रखना, ये सारी चीज़ें, एक बसों को जलाना। हमारे 2 सिपाही थे, उनकी हत्या हो गई, और हमारे जो सनातनी भाई थे उनकी हत्या हो गई। एक बड़े पैमाने पे ये सब क्या था? 2 किलोमीटर पहाड़ी है ऊपर ऊंचाई की, वहाँ से गोली बरसाना। बिट्टू भाई 2 बातें पूछूंगा आपसे। अभी आपने कहा कि हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस, गृह मंत्री अनिल विज, और अभी आपने ये भी कहा कि 5-6 दिन पहले से आपको धमकी भरे वीडियो चल रहे थे। वो जो आपने बताया मेव सेना बन रही थी, ये सब कुछ हो रहा, मेव आर्मी आपने कहा, मेव आर्मी बन रही थी। अभी आपने ये बताया कि इंशाअल्लाह और हिंदुस्तान, नाराए तकदीर, हिंदुस्तान। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारी हरियाणा सरकार, हमारी हरियाणा पुलिस, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री, क्या आपने इनपुट दिया था इस टाइप का कि ऐसा कुछ हो रहा है? ये काम सुरक्षा एजेंसी का होता है। हमने अपनी रैली की परमिशन ले रखी थी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उन्होंने, आप खुद बता रहे हो कि आपका नाम लेकर के धमकी दी।
हाँ। आपने वीडियो देखे होंगे पहले वो? मैंने एफआईआर नहीं करवाई। आपने एफआईआर नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म किया हो? नहीं, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास दिन में कम से कम 20 धमकी आती हैं। कब तक मैं एफआईआर करवाता डोलूंगा थाने में? आपके खिलाफ भी तो एफआईआर करती है पुलिस, आपके खिलाफ 4 एफआईआर हैं, तो आप शिकायत क्यों नहीं देते अगर आपको धमकी देते हैं लोग? तो नहीं, तो मैंने तो एफआईआर मेरे खिलाफ हुई तो उसका आपके खिलाफ मैं वही बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ भी 4-5 एफआईआर हैं। ठीक, कोर्ट ने जमानत वो दी है। संविधान का काम है, वो कानून का काम है, वो कानून का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने भी धमकी दी, आपने उनको जवाब में कहा कि मैं आ रहा हूँ, हाँ, जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। ये जो मुझे धमकी दे रहे थे उनके लिए सभी के लिए मैं मान लिया, आपने उनके लिए कहा, आपने उनके लिए कहा। अगर आप उसका एक इनपुट पुलिस को भी दे देते पहले, देखो, लगता नहीं कि कहीं ये कमी रह गई थी? ये नहीं, कमी नहीं रही इसमें, मैं ही कहता हूँ। क्योंकि जब और पहले भी धमकी आती रही है मेरे पे, अच्छा, तो मैंने यही सोचा कि यही धमकी भी ऐसे ही होगी। अगर हमें इतना पता होता है तो हम भी प्रशासन को और ज़्यादा साथ लेके चलते, इन्फॉर्म करते। तो जब डेली दिनचर्या की धमकी आ रही है तो इसको भी मैंने ऐसे लिया। मैंने कि ये बोल रहे तो फेसबुक पे बोल रहे हैं, मैंने भी फेसबुक पे बोला। मतलब इस बात को आपने भी ये सोचा कि जैसे उन्होंने कहा है वैसे मैंने जवाब दे दिया, अदरवाइज लेने की बात नहीं है। और हम अपनी फैमिली के साथ गए थे। हाँ, महिलाएं बहुत सारी थी। हाँ, बुजुर्ग, मैंने वो देखा निकलते हुए का मंजर, जिसके अंदर सैकड़ों महिलाएं थी, जिसके अंदर 2 साल की बच्ची से लेकर के और 80 साल तक के बुजुर्ग थी। आपसे सहमत हूँ, बच्चे भी थे, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। तो क्या हम झगड़ा करना परिवार के साथ थे लोग, बिल्कुल सहमत हूँ। पुलिस प्रशासन का फेलियर है क्या? नहीं, अगर वो 15 दिन से तैयारी कर रहे थे, 20 दिन से तैयारी कर रहे थे, और हमारी इतनी बड़ी एजेंसीज है, प्रशासन का फेलियर नहीं है जी बजरंगी जी, इतनी बड़ी एजेंसीज है हमारी, अगर उनको पता ही नहीं लग पाया तो फिर तो फेलियर नहीं है। देखो जी, ये जांच का विषय है। 7 जांच आ चुकी हैं। हाँ, जांच जा चुकी है, लेकिन अभी और भी सामने आने बाकी है। हमारे नेट बंद है। जब हमारे कार्यकर्ताओं को नेट खुलेंगे, कौन किस ग्रुप से कितने लोग गए, अभी डाटा हमारे पास, कितने वापस आ गए, संगठन के पास हमारे पास नहीं है। जब नेट चालू होगा, जब हम सरकार को, प्रशासन को बताएंगे हमारे इतने सदस्य थे, इतने लोग गए और ये लोग हमारे गायब हैं, जब पता पड़ेगा जान माल का कितना नुकसान हुआ है। गाड़ियाँ जो हमारी जलाई गई सब उठवा के वहाँ एक जगह रखवा दी गई प्रशासन ने। वो कितनी गाड़ी क्या है वो विषय अलग है, ठीक है। ये सारी सोची समझी साजिश थी। इसके पीछे विदेशी ताकत और जमायते हिंद, मैं वही आ रहा हूं। हाँ, मैं दारुल देवबंद, ये सारी चीज पहले से पीछे से सुनिश्चित तरीके से षड्यंत्र था। एक बात वहाँ से आ रही है मेवात से कि हिंदू कम्युनिटी के लोग भी कह रहे हैं कि जो यात्रा में ज़्यादातर लोग बाहर से आए थे, हमेशा जाते हैं बाहर से, पहली बार नहीं गए, हमेशा, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, हमेशा हर बार यात्रा में बाहर के लोग जाते हैं। मुस्लिम जो वहाँ का मेवाती समाज है, मोमडन समाज है, वहाँ से भी इनपुट कुछ ऐसा आ रहा है कि बाहर के लोग थे। बाहर पाकिस्तान से नहीं, ये तो एजेंसीज देखेंगी कहाँ के थे। या क्या लगता है कि सभी मेवात के लोग थे? आप सभी तो पूछ रहा हूँ। सभी के मेवात के लोग थे, कुछ राजस्थान के लोग थे, ये मुस्लिम समाज के लोग थे। और उन्होंने यही बोल रखा है कि आज काफिरों को ख़त्म कर दो, जाने नहीं देना। और इसमें लोग कह रहे हैं ना, ये मणिपुर की घटना, जम्मू कश्मीर में जो नरसंहार हुआ, ये सारा ये घटनाएं फीकी पड़ जाती है। क्योंकि हमारे सामने बहन बेटियों की हमें चिंता थी, हमें अपनी प्राण की चिंता नहीं थी। वो हमारी हत्या कर देते, हमें चिंता नहीं है, मरना तो एक दिन सभी को हो, कोई भी हो। लेकिन अपने सामने हम अपनी माँ बहन की इज्जत के खिलवाड़ देखना, तो हम वो इसलिए हम चिंतित थे कि हमारे सामने ये घटना होगी तो क्या होगा, उसके लिए चिंतित थे हम। नहीं तो हम तो छत्रपति शिवाजी की, महाराणा प्रताप की औलाद है। हम कोई चुप बैठने वाले नहीं है कि भाई हम तो इस तरह से, मतलब मान लिया जाए कि जो हिंदू समाज है, हमारे पूर्वजों ने जवाब दिया है। वही कह रहा हूँ, हिंदू समाज है, सब्र वाला है, सहनशील वाला सनातनी है, सनातनी है, विश्व का कल्याण हो। विश्व में तो सभी आ गए ना, सभी धर्म के लोग, क्या कोई और धर्म बोलता है? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। लेकिन वो नहीं मानते ना, वो तो हमको काफिरी समझते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली कि मुस्लिम समाज को बिट्टू बजरंगी टारगेट करता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी कॉलोनी में अभी 2 बच्चे भी गए थे, मेरे पड़ोसी भी, मेरी कॉलोनी में 2000 मुसलमान हैं। मेरी कॉलोनी में, मैं पूरे क्षेत्र की बात नहीं कर रहा। किस कॉलोनी में? कॉलोनी में छोटी, कितने लोग? 2000 मुसलमान। ये सुनने वाली बात है
और जो लोग ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को टारगेट करता है, तो बिट्टू बजरंगी ये बता रहे हैं कि जिस एरिया में रहते हैं संजय इनक्लेव का एरिया, हाँ जी, हाँ जी। और जिसका ये अटल चौक जहां मैं बैठा हुआ हूं, इसके आसपास बिट्टू जी कितनी आबादी है? 2000 मुस्लिम है। टोटल आबादी कितनी होगी? 2000। वैसे तो बहुत ज्यादा है एनआईटी में, तो मतलब इस आसपास में आपके आसपास 2000 के आसपास। और मुझे 30 वर्ष हो समुदाय गए। विशेष के लोग हैं जी। 30 वर्ष हो गए, 30 साल हो गए। एक आदमी लिया हो मेरे पास जो ये कहते बिट्टू बजरंगी ने मुझे परेशान किया। मेरे पड़ोसी खुद आके कल हालचाल ले रहे थे। मतलब जो यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग हैं, मेरे पड़ोसी, आपके पड़ोस के लोग, क्या हुआ कैसे क्या भाई, राम राम अभी कह के राम राम गए। तो जो गलत करता है उसको मैं एक्शन लेता हूँ। बिट्टू भाई एक बात से मैं अपनी वीडियो में लगातार कह रहा हूँ, हाँ जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ आपसी वहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर आपस रखना। में बैठ करना। तो ये बैर रखने वाले तो आतताई है ना, उपद्रवी आतंकवादी हैं। है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता नहीं, हाँ। लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। और मैं फिर दोबारा उसी बात पे आता हूँ, कॉलोनी पे मेरे साथ भाईचारा भी है और मैं मुस्लिम लड़कियों को भी न्याय दिलाता हूँ। कई मुकदमे मैंने दर्ज करवाए हैं, मैं आपको भेज दूंगा। हमने थाने में महिला सेल में मुस्लिम लड़कियों को भी न्याय दिलाया है। ये मतलब नहीं बहन बेटी, हमारा सनातन धर्म है। हमारे सनातन धर्म में अपनी जैसे बहन बेटी है, ऐसे दूसरे धर्म की बहन बेटी भी अपनी बहन बेटी है, उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। ना कि जो कल हमारी बहन बेटी के साथ बदतमीजी हुई, जो उन्होंने आतताइयों ने किया, ऐसा हमारा धर्म। आखिरी सवाल, किस प्रकार की कार्रवाई हो कि जो नज़ीर बने? नंबर 1। नंबर 2, सरकार भी कह रही है, प्रशासन भी कह रहा है कि किसी भी मामले में इस नूह की घटना के बाद में, खासकर फरीदाबाद में तो कोई घटना नहीं हुई, पलवल के अंदर घटनाएं कुछ हम हुई तो हैं। शांति से काम करते हैं। हमने अगर प्रतिशोध लेना होता तो हम भी उतरते, हाँ। लेकिन हमें प्रशासन पे, कानून पर भरोसा है। हम संविधान को मानते हैं। पलवल, और हमारे गृह मंत्री जी ने बार बार बोला है कि जिन्होंने ये गलत काम किया, जिन्होंने कृत्य किया, उन सभी को जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बिट्टू बजरंगी कह रहे हैं कि जो इनका जो वीडियो वायरल, जिसके नाम पर ये कहा गया कि दंगा भड़क गया, तो मैं भी ये कह रहा हूँ, और मैंने कल भी एक वीडियो में आपको बताया था कि किसी एक वीडियो के चलने से दंगा नहीं भड़क सकता जी। मैंने कल आपसे ये भी कहा था, और आधे घंटे बाद कि एक साथ में आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि मॉब इकट्ठा होता है, तो कोई ना कोई योजना तो थी। तीसरी बात, और एक बात पर, हाँ जी, पहले आप मैं आपको बताइए। टोकता हूँ। 1 महीने पहले भी इन आतताइयों ने मेरे पे हमला करा, मेरी गाड़ी की शीशा तोड़ दिया, 3 गोली चलाई। दिखाओ, ये रही, दिखाता हूँ आपको। दिखाओ, आओ दिखाओ, आओ, ये दिखाओ, देखो ये आपकी एम्बुलेंस है, ये मेरी गाड़ी है सेवा की, जो ये शीशा तोड़ दिया। 1 महीने पहले भी मेरे पे हमला किया। तो ये आपकी गोरक्षा बजरंग फोर्स आपने जो बना रखी है, ये मेरी गाड़ी तोड़ी। एम्बुलेंस है एक तरह से, एम्बुलेंस जिसमें हम गाय माता को ले जाते हैं, रखते हैं, बचाते हैं, जो से भी घूमते हैं। तो ये कब की घटना है? 1 महीने पहले भी मुझे इन आतताइयों ने घेर के मेरी गाड़ी तोड़ी, पीछे से तोड़ रखी है, और 3 फायर करी मेरे पे, लेकिन गौ माता ने बचा दिया। अनेकों ऐसी घटना है। मेरे घर पे भी हमला 1-2 बार किया है, रास्ते में भी जहाँ मिलता हूँ, बड़कल क्षेत्र है, वहाँ पे भी घेर लिया। यानी कि वो मुझे टारगेट के तौर पे मानते हैं, क्योंकि मैं लव जिहाद का निरंतर कार्य करता हूँ। सैकड़ों आतताई मेरे कारण जेल में बंद है, जिनके 10-10 साल, 15-15 साल जेल में सड़ रहे हो, सजा हुई है, सजा हुई है। तो बिट्टू बजरंगी का ये कहना है कि मैंने पहले बताया कि एक वीडियो कारण नहीं हो सकता, तो ये भी अपनी, इसको आप सफाई कह लो या स्वीकारोक्ति, कुछ भी कह सकते हैं। जिस वीडियो की बात चली, उस वीडियो में मुकदमा दर्ज है, बिट्टू ने खुद बताया, जमानत पर है, इन्होंने खुद बताया। एक चीज़ और है कि जिस पर सभी सहमत हैं, और इन्होंने भी कहा कि कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। जिसने भी ये, चाहे वो किसी भी एरिया में हुआ, चाहे वो षड्यंत्र है, पुलिस और प्रशासन उसकी तह तक जाए। हालांकि पुलिस प्रशासन हरियाणा का बहुत सक्षम है और तह में जा भी रहा है, कार्रवाई हो भी रही है। सैल्यूट करता हूँ मैं अपने सीपी साहब को, विकास अरोड़ा जी को। वो इतने पानी में, जूते उनके सन के कीचड़ में, और उन्होंने घुस के हमको निकाला। कार्रवाई हो भी रही है। एक ये भी जरूर हो कि एक नज़ीर पेश हो कि ऐसी प्रकार की घटनाएं कभी फिर ना घटें समाज के अंदर। और ये सभी चाहते हैं कि समाज के अंदर वैमनस्य, भाईचारा और सब मिलजुल के रहें। ये सभी चाहते हैं, बिट्टू भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। बिल्कुल। और यही एक संदेश है आज का कि
सब कम से कम कोई एक घटना किसी बड़ी घटना का कारण नहीं बन सकती। दूसरा, जिन लोगों ने भी गलत किया है, चाहे वो किसी भी धर्म और समाज के लोग, उन जी, पर कार्रवाई हो। बिल्कुल। और तीसरा, समाज के अंदर भाईचारा कायम रहे। ये थे बिट्टू बजरंगी। फिर कभी आपसे फिर कहीं और मुलाकात करेंगे जब कोई और विषय होंगे। अब के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।